हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष शुक्ला है। दोस्तों, मुझे 7 इयर्स एक्सपीरियंस है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इन 7 इयर्स में मैंने इंडिया की टॉप 3 टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में काम किया है, जैसे एयरटेल, आइडिया एंड रिलायंस जियो। इन कंपनियों में मैंने लिनक्स सर्वर सेटअप किया है, जिसमें मैंने वीएम वेयर, ओपन स्टैक, बेयर मेटल्स में एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, जो कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, मुझे कई दिन से सजेशन मिल रहे थे मेरे फ्रेंड्स से, कलीग से, कि क्यों नहीं आप कोई वीडियो चैनल्स बनाते हो यूट्यूब पे, जिससे फ्रेशर्स और न्यूली एम्प्लॉय को डेली जॉब रूटीन में हेल्प मिल सके। दोस्तों, इसीलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम लिनक्स ग्रो स्किल्स इन डेली जॉब रूटीन है। दोस्तों, वो एम्प्लॉय जो टेलीकम्युनिकेशन में अपने करियर की शुरुआत करते हैं, जनरली वो ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं कुछ अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जब आप ऑपरेशन में जॉब करने के लिए जाते हैं दोस्तों, आप ये सोचते हो कि कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा, बट सच बताऊं तो जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं और टिकट्स भी होते हैं, जो कि उनको रिजॉल्व करना होता है प्रायोरिटीज़ पे। तो एसएलए बेस्ड टिकट्स होते हैं दोस्तों ऑपरेशन के अंदर। तो वो आपको पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं कि आपके साथ बैठ के आपको एक एक चीज़ समझाएं। तो दोस्तों, पहले तो आप जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टास्क बड़ा नहीं दिया जाता है। दोस्तों, ऑपरेशन के अंदर आपको बेसिकली बोल देते हैं कभी डेली रिपोर्ट बनाइए, वीकली रिपोर्ट्स बनाइए, लेकिन रिपोर्ट्स किस चीज़ का दोस्तों? सर्वर की यूटिलाइजेशन का रिपोर्ट। तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ दोस्तों। उसके लिए मैं यहाँ पे एक नोटपैड खोलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको बोलते हैं डेली यूटिलाइजेशन रिपोर्ट बनाना है। दोस्तों, ये डेली यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये सर्वर का यूटिलाइजेशन रिपोर्ट होता है। सर्वर का यूटिलाइजेशन रिपोर्ट होता है। तो सर्वर का यूटिलाइजेशन आप कैसे निकालोगे दोस्तों? सर्वर्स आपका बेसिकली जो बनता है, वो कुछ हार्डवेयर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम उस सर्वर को बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों, कुछ हार्डवेयर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पहले यूटिलाइजेशन हम किस चीज़ का निकालेंगे? किस हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हो उन सर्वर्स में। तो जैसे कि मेमोरी, मेमोरी यूटिलाइजेशन। दूसरा दोस्तों, सीपीयू यूटिलाइजेशन। और तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है हार्ड डिस्क यूटिलाइजेशन। दोस्तों, ये तीन चीज़ें हैं। पहली मेमोरी यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन और हार्ड डिस्क यूटिलाइजेशन। पहले मैं आपको कुछ कमांड्स बता देता हूँ कि कैसे इसको हम निकालते हैं। तो पहला, मेमोरी। मेमोरी के लिए दोस्तों यूज़ करते हैं हम लोग फ्री -k। इसको नीचे ले लेता हूँ सो दैट आपको इजी रहेगा। फ्री -k। फिर दोस्तों एक कमांड होता है फ्री -m। एक कमांड होता है फ्री -g। दोस्तों, ये तीन कमांड मेमोरी यूटिलाइजेशन निकालने के लिए होते हैं। बेसिकली आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यू में खासकर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल। फ्री -k आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? फ्री -m आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? फ्री -g आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो दोस्तों, फ्री -k का मतलब होता है मेमोरी इन किलोबाइट। और जो फ्री -m है, उसका मतलब होता है दोस्तों मेमोरी इन मेगाबाइट। और जो तीसरा है दोस्तों फ्री -g, उसका होता है मेमोरी इन गीगाबाइट। तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ करके आप मेमोरी निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि कौन सा आपको इजी लगता है। आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, पहला तो मेमोरी यूटिलाइजेशन हो गया।
आपको डेली रिपोर्ट में ये देखना पड़ेगा कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन सर्वर का है, कितना मेमोरी फ्री है। दूसरा दोस्तों होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन। ये सीपीयू यूटिलाइजेशन क्यों निकालते हैं दोस्तों, पता है क्या? सीपीयू यूटिलाइजेशन इसलिए निकालते हैं दोस्तों कि आपको ये पता चले कि आपका जो सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस क्या है। सीपीयू यूटिलाइजेशन से ये पता चलेगा कि सीपीयू कितना यूटिलाइज हुई, प्रोसेसिंग कितना कर सकते हैं हम उस सर्वर के साथ में। सो दोस्तों ये निकालने के लिए आपको कमांड होता है दोस्तों टॉप कमांड। इस कमांड के थ्रू आप सीपीयू यूटिलाइजेशन निकाल सकते हैं। तीसरा दोस्तों होता है डिस्क यूटिलाइजेशन। तो डिस्क यूटिलाइजेशन निकालने के लिए कमांड होता है df-h, या कुछ लोग यूज करते हैं df-th। तो दोस्तों df क्या है? डिस्क फ्री, -h का मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आप उसको निकाल सकते हैं। दोस्तों ये आपको इनिशियली यही सारे काम दिए जाते हैं जिससे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए, जिससे आप लिनक्स सर्वर को समझ सको, जान सको किस चीज़ से ये बना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों ये निकालने के पीछे भी एक मकसद है। ऐसा नहीं है कि आपको ये बोला जाता है कि आप मेमोरी, सीपीयू और डिस्क यूटिलाइजेशन निकालिए। इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि दोस्तों अगर कोई भी फिजिकल सर्वर है या आप वर्चुअल मशीन ही समझिए, तो उसके अंदर ये रिसोर्स कितने यूज हो रहे हैं, मेमोरी कितना हो रहा है, सीपीयू कितना हो रहा है, डिस्क कितना हो रहा है। सपोज आपने मेमोरी निकाला और रिपोर्ट दिया आज के डेट में कि मेमोरी जो है 90% यूज हो गई है, सीपीयू जो है आपका 75% यूज हो गया है, आपका डिस्क जो है वो 80% यूज हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, जो आपसे ये रिपोर्ट मांगता है, उसका मॉनिटरिंग करने का ये मकसद होता है कि क्या ये ऐसा तो नहीं कि मेमोरी हमारा पूरा यूटिलाइज हो गया, मेरे पास कितना टाइम बचा है कि मैं इसको रिकवर कर लूँ। जैसे 90% है, 10% मेमोरी बची हुई है, सपोज 90% यूज़ हो गई, तो 10% जो मेमोरी आपकी बची हुई है उसके बीच में वो लोग देखते हैं कि क्या हम ये इतने ड्यूरेशन के बीच में नया मेमोरीज ला सकते हैं, या फिर इसके अंदर नया वीएम्स क्रिएट ना करना पड़े, क्योंकि एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी आप मान लीजिए आपका 75% आपने दिया, और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो 80% हो गया, फिर अगले 5 दिन में वो सपोज 100% हो गया, तो आपका वीएम क्या होगा? क्रैश हो जाएगा। तो क्रैश ना हो इससे पहले ही ये रिपोर्ट से इनको ये पता चलेगा कि भाई इस पर कोई एक्शन लेना है हमको, कि मतलब एक वर्चुअल मशीन बनाना है या फिर एक फिजिकल सर्वर की रिक्वायरमेंट है उस लोकेशन पे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इसलिए आपको लेनी होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशनल फ्रंट से। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम लोग अब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, सर्वर के अंदर कैसे होता है और इनको कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो मेरे पीसी पे, ये आपको एक VMware वर्क स्टेशन मैंने इंस्टॉल किया है। ये सर्वर है, इसके अंदर मैंने ये 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं। मैं कितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ, ये VMs हैं। ये सेंटोस का मैंने एक आप लोगों को बताने के लिए टेस्ट मशीन बनाया है, सेंटोस 6 का बनाया है, आरसीएल का बनाया है। सो बेसिकली ये आपको ऐसा इन्वायरमेंट देखने को नहीं मिलेगा। केवल आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आपको लॉगिन करना सर्वर के अंदर और कमांड चलाने हैं। तो दोस्तों ये सर्वर्स, चलिए पहले इसको लॉगिन करके देखते हैं हम लोग। तो मैं इसमें से एक सर्वर लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। इसको पहले आपको टर्न ऑन करना होगा। तो दोस्तों ये देखिए इसमें से अभी ये हम सेंटोस 7 ही यूज़ करते हैं, 6 यूज़ करते हैं दोस्तों। ये पहले से ही मैंने ऑन करके रखा हुआ है। तो ये एक्चुअली इसको हम पुट्टी पे लेंगे, पुट्टी पे देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको लॉगिन किया है, इसका आईपी एड्रेस ये है। दोस्तों इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ, आपको इनिशियली समझाते हैं कि कैसे इसको खोल सकते हैं आप। ये देखिए ये मैंने इसको ऑन किया है, सेंटोस 6 आपके सामने। ये देखिए आप इसमें लॉगिन आईडी डालिए, रूट, और जैसे मैंने पासवर्ड इसका रखा है root@123।
दोस्तों ये देखिए सर्वर में आप लॉगिन हो गए हो, तो आपको ऐसे ही ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। ये आपका एक समझ लीजिए एक फिजिकल सर्वर है या एक वर्चुअल मशीन है जो कि आपकी हमेशा ऑन है। और ये जो आपको सर्वर दिख रहे हैं इसमें, ये आपको जो सर्वर दिख रहे हैं समझ समझ लीजिए ये लोकेशंस है। पैन इंडिया में हमने सर्वर्स लगा के रखे हुए हैं और आपको दे दिया गया कि आप इसको मॉनिटरिंग करिए। सारा इसके अंदर जो एप्लीकेशंस है वो इंस्टॉल करके दे दिया गया है। ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए। तो दोस्तों ये तो सेटअप्स आपको उधर दिखेंगे कुछ दिनों बाद, जब आप थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाएंगे। इसके बाद आपको जब हो सकता है आपके ऑफिस में VMware पे काम कर रहे हों एम्प्लॉइज़, तो वहाँ पे आपके पास वी सेंटर होता है। उस वी सेंटर के अंदर आपको ये सारे सर्वर्स दिखाई देंगे। आप वहाँ से इसको ऑन कर सकते हो, यहीं से जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ऑपरेशन में ये सारी चीज़ें मना होती हैं। आप कोई भी सर्वर्स को आप जब मन करे तब ऑन और ऑफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो इन सर्वर्स को ऑफ और ऑन? क्योंकि इस पे आपका लाइव ट्रैफिक चल रहा होता है, और लाइव ट्रैफिक किस चीज़ का वो ट्रैफिक है वो आप नहीं जानते हैं। तो बिना जाने आप कोई भी सर्वर्स को ऑफ नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा कमांड नहीं चला सकते हो सर्वर के ऊपर जिसकी वजह से सर्वर क्रैश कर जाए। हो सकता है वो सर्वर DHCP का हो, DNS का हो, FTP का हो, SSH का हो, ACS का हो, या फायरवॉल का हो, या हो सकता है आपका चार्जिंग सिस्टम का हो। जैसे जहाँ पे आपका रेवेन्यू कंपनी को जनरेट होता है, जो कि प्लान होता है 1G का 2G का, जो भी प्लान कंपनी ने लिया है, मान लीजिए सर्वर ही बंद हो गया तो रेवेन्यू आना ही बंद हो जाएगा कंपनी, राइट। तो आप जो भी चीज़ें करोगे सिस्टम के ऊपर वो बहुत ही सावधानी से करनी है। कोई भी ऐसा कमांड ना चलाएं जिसकी वजह से वो सर्वर क्रैश कर जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा ऑपरेशन लाइफ में समझाता हूँ। जैसे ये सर्वर है, ये रखा हुआ है, फिजिकल सर्वर बन के रखा हुआ है। मैंने सेंटोस जैसे यहाँ पे यूज़ किया है, सेंटोस VMware का जो वर्चुअल मशीन है, और ये VMware वर्क स्टेशन है जिसके ऊपर मैंने ये VMs डाल रखे हैं। ये VMware वर्क स्टेशन जो होता है दोस्तों, वो एक तरह से आप इसको हाइपरवाइजर बोल सकते हो। ये XXI जो आप VMware में यूज़ करते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं सर्वर को। तो पहले मैं ये तीनों कमांड्स आपको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको पुट्टी एक होती है जिसके ऊपर हम इसको चलाएंगे। पुट्टी क्या करती है दोस्तों, ये एक रिमोट सेशन क्रिएट करती है। एक समझ लीजिए आपको ये आपको पुट्टी मिल गया, आपको IP एड्रेस मिल जाएगा, आपको लॉगिन और पासवर्ड मिल जाएगा दोस्तों। तो ये क्या होता है कि आप इंटरनल कनेक्टिविटी एक तरह से होती है, आप रिमोट एक्सेस ले रहे हो उस सर्वर्स का, नेटवर्किंग की गई है, आपका ये डेस्कटॉप जो है रीचेबल है उस सर्वर से, तभी आप ऐसा कर सकते हो। तो दोस्तों मैं अब क्या करता हूँ, सर्वर की IP पहले आप देख लीजिए क्या है। तो मैं एक बार पीछे VMware वर्कस्टेशन में जाके दिखाता हूँ आपको उसकी IP क्या दी गई है। तो दोस्तों एक कमांड होता है, आप नोट डाउन कर लीजिए, if देखिए दोस्तों मैंने इसको एक स्टैटिक IP एड्रेस दे के रखा है 192.168.20.20। ETH0 के अंदर आपको ये दिख रहा होगा इंटरफेस पे IP। यही IP हम लोग दोस्तों लॉगिन करेंगे पुट्टी के थ्रू, तो आपको ये IP दे दी जाएगी 192.168.20.20। ये देखिए दोस्तों पोर्ट 22 SSH का होता है। तो हम लोग यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ये देखिए आपको लॉगिन टर्मिनल यहाँ पे दिखा दिया है, ये ब्लैक स्क्रीन आपको दिखने वाली है ऑपरेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम डालिए रूट, और यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप रखते हैं जो आपको दिया गया है वो डालिए। मेरा है root@123। दोस्तों ये देखिए मैं लॉगिन हो गया इसके ऊपर। मैं थोड़ा इसको आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों मेरे को। चेंज सेटिंग्स, विंडोज़ में जाइए दोस्तों, साइज, अपीयरेंस, यही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं ये देखने के लिए आप देखिए दोस्तों ये 12 है, इसको आप ओके कर दीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। देखिए साइज़ बढ़ गया। अभी आपको ये सिस्टम मिल गया है, और याद रखिएगा जरूरी नहीं है आपको ये सिस्टम रूट के थ्रू मिले, बिकॉज रूट जो होता है वो सुपर यूज़र होता है। इसके थ्रू जो भी कमांड आप चलाएंगे वो सिस्टम को क्रैश कर सकता है दोस्तों, अगर आपको उस कमांड के बारे में नहीं पता है।
तो मेक श्योर कि आपको ये कमांड पता हो चलाने से पहले कि उसका रिजल्ट क्या होगा, वो कमांड करता क्या है। जनरली आपके ईमेल नाम से या आपके एम्प्लॉय आईडी से ही आपका यूज़र नेम क्रिएट करके आपको दे दिया जाता है। वो भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये केवल बस जनरल इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगा। बस आपको बस ये कमांड्स जो हमने देखे थे डेली रिपोर्ट्स बनाने के लिए, वो कौन कौन से, वो मैं आपको दिखा दूँ। पहले मैंने मेमोरी यूटिलाइजेशन का बताया था दोस्तों, तो मैंने एक कमांड यूज़ किया था फ्री हाइफन के। दोस्तों फ्री हाइफन के जो होता है किलोबाइट में आपको दिखाता है मेमोरी। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको मेमोरी दिख रही है, ये टोटल मेमोरी ये है। 2 GB का मैंने मेमोरी लेके रखा है। उसमें से फ्री दोस्तों देखिए 18 GB, 1.8 GB फ्री है दोस्तों, और 1.80 आई थिंक ये यूज्ड है। सो दोस्तों यहाँ से आप अपने रिपोर्ट में आप डाल सकते हो। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको केबी से एमबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जीबी में, तो आपको ऐसे पता चलेगा। दोस्तों एक काम करते हैं, हम लोग दूसरा कमांड यूज़ करते हैं, फ्री हाइफन एम। ये मेगाबाइट में आपको बता दिया, तो वो थोड़ा सा ईजी हो गया। ये देखिए 1998, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1024 से, तो ये जीबी में आ जाएगा। फिर आप जीबी में कैलकुलेशन दे सकते हो टीम को। अच्छा, इसकी भी जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास तो तीसरा कमांड है, तो हम लोग फ्री हाइफन जी यूज़ करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे चूंकि ये 1.8 है, तो ये राउंड ऑफ में 1 ही दिखाएगा। अगर मैं इससे ज़्यादा लेता तो ये 2 GB दिखाता। और कितना है, ये फ्री है। तो एग्जैक्ट, लेकिन आपको अगर वैल्यू कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ देखिएगा, के में जाके आप 1024 से डिवाइड करिए, एमबी में आएगा, देन 1024 से डिवाइड करिए तो जीबी में आएगा। ये राउंड ऑफ, जब मेमोरी बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे 32 GB मेमोरी दे के रखा हूँ मैं, 64 GB बड़े एप्लीकेशन को दे के रखा हूँ, तो ये फ्री हाइफन जी वाला कमांड एग्जैक्ट आंसर देता है। लेकिन अगर आपका मेमोरी बहुत ही कम हो, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल के लिए ये सर्वर बनाया है 2 GB का, तो इसमें दोस्तों आपको हाइफन जी का कमांड मेरे हिसाब से आपको नहीं चलाना चाहिए, बिकॉज आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो आप हाइफन के यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो हाइफन एम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया कब ये कमांड्स चलानी होती हैं। तो ये आप रिपोर्ट निकाल के कि टोटल आपकी मेमोरी इतनी है, यूज्ड इतनी है, फ्री इतनी है, और ये आप एक अपने एक्सेल में या जो भी आपका डेली ट्रैकर होता है उसके अंदर आप डाल सकते हो। तो ये तो मेमोरी की बात होगी दोस्तों। दूसरी होती है दोस्तों, दूसरा कमांड होता है, मैंने बताया था आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन का, तो मैंने बोला था कि पहले इसको क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। एक क्लियर कमांड है जिससे आपको टॉप स्क्रीन दिखाई देगा। आप टॉप कमांड चलाइए इसके ऊपर। जैसे ही आप टॉप कमांड चलाते, देखो दोस्तों इतनी बड़ी है, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये आपको बता देगा कि ये सर्वर जो यूज़ हुआ है वो कितने देर से अप है एग्जैक्टली। तो आपको दिखेगा ये कि 1 आवर्स 24 मिनट से अप है, या फिर ये देखिए दोस्तों, ये दिखाएगा कितने यूजर्स हैं। यहाँ पे 2 यूजर्स को दिखा रहे दोस्तों, एक इससे दिखा रहा है जो कि आपको याद होगा, वो VMware वर्क स्टेशन में ये चल रहा है वहाँ पे, और एक मैंने पुट्टी से चलाया, तो टोटल कितने हुए, 1 और 1 2 यूजर्स हो गए यहाँ पे। लोड एवरेज, ये आपको एवरेज लोड दिखाता है। ये पहला जो दिख रहा है आपको, ये 5 मिनट का लोड है, ये 10 मिनट का है, और ये 15 मिनट का लोड है दोस्तों। तो सर्वर पे चूंकि कुछ लोड दिख नहीं रहा है, बिकॉज अभी कुछ इसके अंदर लाइव ट्रैफिक नहीं है ना, कोई ऐसा ट्रैफिक मैंने जनरेट करके रखा है, नॉर्मल ये एक सर्वर है, तो इसमें कुछ नहीं। जब आप ऑपरेशन के सर्वर देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लोड दिखाई देगा। तो वो लोड्स भी कभी कभी ये लोग आपको बोलते हैं कि लोड्स कितना सर्वर पे, वो भी आप देखिए। सीपीयू यूटिलाइजेशन देखिए दोस्तों, मेरे केस में ये 0.2% यूटिलाइजेशन दिखा रहा है। 99.8% आइडल जो सीपीयू होता है वो आपका बचा हुआ होता है दोस्तों। तो आपका 99.8 सीपीयू अब इसके अंदर बचा हुआ है। ये देखिए मेमोरी भी किलोबाइट में दिखा रहा है, कितना मेमोरी है, इतना यूज्ड है, इतना मेमोरी फ्री है, और ये इतना स्वैप है। दोस्तों स्वैप जो होता है क्या होता है, जैसे सपोज करो आपका मेमोरी 2 GB का था, आपका मेमोरी 1.8 GB टोटल आपने मेमोरी से खर्च कर लिए, पूरे मेमोरी आपकी यूटिलाइज हो गई दोस्तों। तो अब क्या करेगा, वो स्वैप से मेमोरी उठाना स्टार्ट करेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 2 GB का स्वैप हम देते ही हैं। तो वहाँ से वो मेमोरी उठाने लगेगा। अब आपको एक इंडिकेशन आना चाहिए कि ये स्वैप से उठा रहा है, इसका मतलब मेरा सर्वर कभी भी क्रैश हो सकता है। तो आप इसका या तो लोड शेयर करिए, या तो इसकी मेमोरी बढ़ाइए,
प्रॉपर्टी में जाके अगर आपके पास सपोज करिए फिजिकल सर्वर पे मेमोरी है, तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए और मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कैसे मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, कैसे मेमोरी को घटा सकते हैं, कैसे हार्ड डिस्क को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी आप जब क्यू प्रेस करते हैं तो ये क्विट हो जाता है यहाँ से। तो आपको सीपीयू पता चल गया, मेमोरी पता चल गया, आप डिस्क पता कर लेते हैं दोस्तों। DF-H होता है दोस्तों, फ्री डिस्क निकालने का फार्मूला। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये 20 GB डिस्क ली थी, जिसमें से मैंने 18 GB रूट को दिया है। ये जो सिंबल आपको दिखता है दोस्तों, ये जो होता है वो रूट होता है आपका दोस्तों, पेरेंट डायरेक्टरी होती है। एकदम समझिए कि इसी के अंदर सारी डायरेक्टरीज रहेंगी इसके अंदर, और यहीं से सारा जो भी साइजिंग होगी आपकी, जो फर्स्ट साइजिंग होती है रूट को, वो आपकी एक तरह से समझिए पेरेंट डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी के अंदर ये चाइल्ड आएगा और ये सारे सब डायरेक्टरीज आएंगे। तो इसी के अंदर आपका ये सुपर यूजर रहता है दोस्तों। अभी देखिए 18 GB है इसके अंदर। अभी आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी बस आपका मकसद होना चाहिए कि डिस्क कितना परसेंट यूज़ हो रहा है। देखिए दोस्तों, 5% यूज़ हो रहा है ये डिस्क केवल। 18 GB जिसके अंदर में आपने केवल कितना 679 MB डिस्क यूज़ किया हुआ है, और 16 GB आपका अवेलेबल है देखिए। और परसेंटेज में कितना यूज़ है, 5%। देखिए दोस्तों, एक जो डेव स्लैश एच डी ए होता है ना, ये स्लैश बूट, इसके अंदर आपका कर्नल होता है। अब दोस्तों कर्नल क्या होता है, तो ये जब मैं आपको एक सर्वर बनाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा कि कर्नल क्या होता है, कर्नल की इमेज कैसे इसके अंदर होती है, किस किस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर वो इमेज होती है। दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी कर देते हैं तो आपका सर्वर जो है ना क्रैश हो जाएगा। तो आप जब तक आपको इन्फॉर्मेशन ना हो, नॉलेज ना हो, कोई भी इवन कोई भी कमांड आप नहीं चलाइएगा। सो ओवरऑल ये तीनों आपको मैंने बता दिया जो डेली बेसिस पे आपको डेली रिपोर्ट्स में यूज़ होगा। सो दोस्तों, ये तो हमारा ये वीडियो जो कि पहला वीडियो है, जिसमें बहुत सारा हेल्प मिलेगा उन लोगों को, जनरली जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी आए हुए हैं, उनको लिनक्स के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं उन एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए तो ये नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को धीरे 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 आप देखते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस और आगे जितनी मेरी वीडियोस आ रही हैं अगर आप उसको देखेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप फ्रेशर से कुछ ही महीनों में एक्सपर्ट हो जाएंगे, और आपके स्किल्स आप इतनी ग्रो कर लेंगे कि आपकी वैल्यू इंडस्ट्री में बढ़ जाएगी दोस्तों। क्योंकि ये सारे, अगर इसको आप ये ऑपरेशन सर्वर मानते हैं दोस्तों, तो आप इसके अंदर ये 3 कमांड्स ही केवल चलाएंगे यूटिलाइजेशन के लिए, जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि आप ये भी कमांड चलाइए, वो भी कमांड चलाइए। लेकिन ये सब कमांड चलाने से पहले हमेशा याद रखिएगा, लाइव सर्वर्स पे आपको कोई भी कमांड चलाने से पहले उसको आपको टेस्ट करना चाहिए कि वो कमांड करता क्या है दोस्तों। इसीलिए मैं दूसरा जो अपना वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों सर्वर इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास खुद का एक सर्वर हो जाएगा, जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर में, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स के सर्वर को, और उसके ऊपर आप खेल सकते हैं दोस्तों, कई सारे कमांड चला सकते हैं, जो चाहे वो कमांड चलाइए, देखिए उसका रिजल्ट क्या है। इससे आपका हैंड्स ऑन होगा, और ये आपकी स्किल्स को ग्रो करेगा दोस्तों। जब आप ऑपरेशन में काम करेंगे आपको पता रहेगा कि ये कमांड क्या करता है, दूसरा कमांड क्या करता है। कोई भी कमांड है, जैसे अभी मैं एक कमांड चलाता हूँ, देखिए दोस्तों, cat/etc पासवर्ड, ऐसे कई सारे कमांड हैं। ये सारे देखिए दोस्तों, ये सारे यूजर्स हैं, रूट बना हुआ है, बिन है, डेमन्स हैं। आपके मैंने भी कोई भी ऐसा यूज़र नहीं है, ये SSHD यूज़र है, SSH सर्वर का डेमन है। तो ऐसे करके आपको ये सारे इंटरनल यूज़र दिखाए, सिस्टम यूज़र्स हैं सारे ये। तो आपको जैसे अभी एक सैंपल दिखाता हूँ, यूज़र ऐड, मैंने मान लीजिए अपने नाम से बनाया आशीष। अब ये आशीष एक यूज़र बन गया दोस्तों। अभी आप अगर cat/etc पासवर्ड करके देखेंगे तो आपको ये देखिए आशीष मिल जाएगा दोस्तों। आशीष यूज़र बन गया। आप इस यूज़र, जब आप ऑपरेशन में काम करेंगे, हो सकता है ये आशीष यूज़र ही बना के आपको दे दे। केवल आशीष के अंदर ही आप जाके काम करिए, और आपको परमिशन दे दे कि आशीष केवल इतनी सारी चीज़ें कर सकता है। बिकॉज आशीष एक नया एम्प्लॉय है, तो हम उसको सारा रूट का प्रिविलेज नहीं दे सकते। तो उसको कुछ पर्टिकुलर प्रिविलेज देंगे, परमिशन देंगे कि केवल वो वही चीज़ें खोल सके, देख सके, और इससे ज़्यादा कुछ ना कर सके। वो दोस्तों मैं अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा कैसे यूज़र्स क्रिएट करते हैं, उनको कैसे कैसे परमिशन दी जाती है,
और कैसे कोई नया एम्प्लॉय आता है उसको बाइंड करके रखते हैं कि कैसे यही केवल यूज़ कर पाएगा। दोस्तों मेरा सर्वर जो नेक्स्ट लेक्चर में बनाने वाला हूँ उसका मेन मोटिव यही है कि आप अपने पास एक सर्वर बना के रखे जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, यूजर बना सकते हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे आप कर सकते हो, लेकिन ये आप ऑपरेशन सर्वर पे बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपना खुद का एक सर्वर बनाएंगे, कैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप उसके पैकेज को देखेंगे कैसे इंस्टॉल हो रहा है, कैसे आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं। तो VMware वर्क स्टेशन दोस्तों मैं चाहूँगा आप डाउनलोड कर लीजिए पहले से ही, और CentOS की इमेज या फिर RHEL की कोई इमेज, RHEL की साइट या CentOS की साइट से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, ISO इमेज होती है। मैं इसी वीडियो के लिंक में वो URLs दे दूंगा, सो दैट आप उसको जाके वहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सो दैट आप भी रेडी रहे मेरे साथ कि मैं एक सर्वर बनाऊँ तो आप भी एक सर्वर बना लें और आगे आप उसको अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके और स्किल्स को अपने ग्रो कर सके दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि उन सारे फ्रेशर्स के पास जाए जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या अभी जब उन्होंने जस्ट ज्वाइन किया है और उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है कैसे काम करना है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, जिससे बहुत सारे ऐसे दोस्तों को हेल्प मिल सके जो लोग इंडस्ट्री में तो आ जाते हैं लेकिन उनके पास ये नहीं पता होता कि कैसे काम करना है। और दोस्तों इतना ज़्यादा लोग बिजी होते हैं अपने काम के लिए, उनको इतना टाइम है ही नहीं कि वो आपको टाइम दें, क्योंकि उनके पास ही इतने सारे टास्क होते हैं, मैनेजर का प्रेशर होता है और भी अपर मैनेजमेंट का होता है, तो वो लोग अपने ही काम में इतने बिजी रहते हैं कि आपको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बस चाहता हूँ कि जितने भी हमारे नए नए सारे एम्प्लॉय आए वो इस वीडियोस को देखें और वो जान सके कि ऑपरेशन में कैसे काम होता है और हम स्टार्टिंग में कैसे कर सकते हैं, अपना सर्वर कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।